मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी पेंटिंग करते हुए दिखाया जाता है जो कि एक चोर का बेटा है। वो भी अपने फादर की तरह चोर बनना चाहता था, मगर उस टाइम चोरी की सजा में चोर के हाथ काटने का ऑर्डर था, इसलिए वो एक चोर ना बनकर एक चर्च में पेंटिंग करने का काम करने लगता है। अब सीन चेंज होता है और हमें एक लोरेंजो नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि कुछ लोगों से बचकर भाग रहा था। लोरेंजो एक गैम्बलर होता है जिसने अभी जर्बिनो को हराया है, लेकिन जर्बिनो ठगों का सरदार था, इसलिए उसे ये हार बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो लोरेंजो को मारने उसके पीछे पड़ा था। लोरेंजो बहुत मुश्किल से जर्बिनो से बचते हुए अपने कस्बे में पहुंचता है, जहां उसे उसके फ्रेंड मिलते हैं। वो कहते हैं कि जर्बिनो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए तुम्हारे पास मात्र एक रास्ता है, इस टाउन को छोड़कर यहाँ से कहीं और चले जाओ। इसलिए उसके दोस्त उसे एक घोड़े पे बैठाकर यहाँ से भेज देते हैं। ये बात जर्बिनो को भी पता चल चुकी है, तो वो अपने आदमी लोरेंजो के पीछे लगा देता है। लोरेंजो एक टाउन में पहुंचता है जहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो एक डेड बॉडी लेकर जा रहा होता है। लोरेंजो उसे उस डेड बॉडी के बारे में पूछता है। तब वो आदमी कहता है कि वो जिस डेड बॉडी को लेकर जा रहा है वो पास की एक चर्च में गार्डनर्स था जहाँ काफी सारी नन्स रहती है। तो लोरेंजो के दिमाग में आता है कि चर्च में अब एक नए गार्डनर्स की जरूरत होगी, तो क्यों ना वो खुद वहाँ गार्डनर्स बन के रह जाए, जिससे उसकी जान भी बच जाएगी। इसलिए वो उस आदमी से पूछता है कि इसकी जगह क्या मुझे वहाँ मिल सकती है। तब वो आदमी बताता है कि वो नन्स को वहाँ सिर्फ गूंगा बहरा आदमी चाहिए। ये सुनकर लोरेंजो को समझ नहीं आता है कि आखिर गूंगा बहरा ही क्यों चाहिए। लोरेंजो के पीछे जर्बिनो के आदमी पड़े थे, तो वो उन्हें चकमा देने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है और अपने खाली घोड़े को वहाँ से भगा देता है, जिससे जर्बिनो के आदमी वहाँ से निकल जाते हैं। तभी अचानक से वो डाल टूट जाती है जिस पर लोरेंजो खड़ा था। डाल टूटने से लोरेंजो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद वहीं से गुजर रही नन्स उसे देख लेती है और अपने साथ ले जाती है। फिर हमें वही आदमी दिखाया जाता है जो पेंटर था। वो फादर के पास अपने पैसे लेने आता है। वो देखता है फादर को प्लेग नाम की बीमारी है, उसमें प्लेग ने काफी हाहाकार मचा रखा था। पैसे न मिलते देख वो खुद ही फादर बन जाता है। फिर सीन चेंज होता है और मैं पेम्पेनिया को दिखाया जाता है जो कि उस टाउन की राजकुमारी थी, मगर हाल ही में उसके मदर और फादर दोनों प्लेग की वजह से मर चुके थे। इस वजह से पेम्पेनिया काफी उदास होती है, मगर तभी जर्बिनो वहाँ आ जाता है जिसकी पेम्पेनिया पर गंदी नजर होती है। वो पेम्पेनिया से बोलता है कि तुम अपने आप को अकेला मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मगर पेम्पेनिया उसे कहती है कि वो अकेली नहीं है, वो जल्दी 9 करोड़ के राजकुमार से शादी करने वाली है, क्योंकि उसके फादर ने उससे शादी करने का वादा किया था। ये सुनकर जर्बिनो को काफी जलन होती है, इसलिए वो झूठ बोलता है कि तुम्हारे फादर पर काफी ज्यादा कर्ज हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझसे कर्ज लिया था, बदले में तुम्हारी शादी मुझसे करने का वादा किया था। मगर पेम्पेनिया को इस बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लोरेंजो को दिखाया जाता है जिसे नन्स गंदी नजरों से देख रही थी। नन्स लोरेंजो को देखकर काफी खुश होती है और उसके प्रिय शरीर पर किस करती है, मगर लोरेंजो बेहोशी का नाटक कर रहा था, वो भी इस पल का आनंद ले रहा होता है। तभी वहाँ पर उन नन्स की मदर आ जाती है, तो वो नन्स जल्दी से वहाँ से खड़ी हो जाती है। उसकी मदर उनसे लोरेंजो के बारे में पूछती है, तो वो कहती है कि ये शख्स गूंगा बहरा है, ये उन्होंने ऐसे ही कह दिया था क्योंकि लोरेंजो उनको पसंद आ जाता है। ये सुनकर उनकी मदर भी काफी खुश होती है और कहती है कि अच्छा हुआ, एक गया तो दूसरा गूंगा बहरा आ गया, अब सबकी फिजिकल जरूरतें पूरी होंगी। लोरेंजो उनकी बात सुनकर समझ जाता है कि ये सब प्यासी नन्स है और वो भी यहाँ काफी एंजॉय करने वाला है। लोरेंजो सोचता है कि पहले वाला गार्डनर से इन नन्स के साथ बहुत ज्यादा सेक्स करने की वजह से उसकी बॉडी में कमजोरी आ गई और वो बीमार पड़ गया, उसकी वजह से उसकी मौत होगी। अब वो दोनों नन्स लोरेंजो को नहलाती है और अपने सारे कपड़े उतार कर उसके साथ इंटीमेट होती है। अब लोरेंजो गार्डन में काम करती है, एक के बाद एक नन्स के साथ इंटीमेट होता है। अब सीन चेंज होता है जहाँ पेम्पेनिया जर्बिनो से छुटकारा पाने के लिए अपने फ्रेंड्स को बताती है, तो वो उसे सलाह देती है कि तुम पास के एक चर्च में जाकर रहने लगो, ताकि जैसी राजकुमार आए तुम उससे सेफली शादी कर सको। इसलिए पेम्पेनिया टाउन में जाकर चर्च में नन्स बनकर रहने लगती है। दरअसल ये वही चर्च होता है जहाँ पर लोरेंजो काम करता है, मगर जब पेम्पेनिया लोरेंजो को बाकी नन्स के साथ एंजॉय करते देखती है तो उसे जलन होने लगती है, क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा हैंडसम लगता है। उसका भी मन होता है ये सब कुछ करने का, मगर राजकुमार से किया गया और शादी का वादा उसे रोक लेता है। कुछ दिन बाद वो राजकुमार महल में आ जाता है शादी करने के लिए, मगर उसे वहाँ पेम्पेनिया नहीं मिलती, तो वो जर्बिनो से उलझ जाता है। तो जर्बिनो राजकुमार से कहता है कि पेम्पेनिया तुमसे शादी नहीं मुझसे करेगी, इसलिए दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। कुछ देर बाद राजकुमार बाहर आता है तो उसे एक आदमी बताता है कि पेम्पेनिया पास के एक टाउन में चर्च में छिपी हुई है। ये सुनकर राजकुमार चर्च के लिए रवाना हो जाता है। चर्च में एक दिन पेम्पेनिया देखती है कि लोरेंजो को नन्स की मदर के पास भेजने के लिए अच्छे से नहलाया जाता है। फिर नन्स की मदर पेम्पेनिया के साथ इंटीमेट होती है, मगर ये सब पेम्पेनिया को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पेम्पेनिया पहले लोरेंजो से सिर्फ अट्रैक्ट थी, मगर अब वो लोरेंजो से प्यार करने लगती है। अगले दिन पेम्पेनिया गार्डन में घूमने जाती है, तो वो लोरेंजो को गाना गाते देखती है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश होती है कि वो जिससे प्यार करती है वो गूंगा बहरा नहीं है। अब पेम्पेनिया लोरेंजो के पास जाकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है, जिससे लोरेंजो को सोचता है कि ये नन शायद उसके साथ अलग तरीके से इंटीमेट होना चाहती है, तो वो काफी ज्यादा खुश होता है। मगर पेम्पेनिया लोरेंजो को सिर्फ किस करती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ, मगर शादी करने के बाद, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर लोरेंजो को काफी अच्छा लगता है कि कोई तो यहाँ पे है जिसे सिर्फ शरीर से प्यार नहीं है। अगले दिन पेम्पेनिया नन्स की मदर को बता देती है कि लोरेंजो गूंगा बहरा नहीं है, वो तो सिर्फ आप लोगों के मजे लेता है, और इस बात को उसे तब पता चला जब उसने उसे गाना गाते सुना।
ये सुनकर नंस की मदर को काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो लोरेंजो को धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। अब पेम्पेनिया भी वापस अपने महल में जाने लगती है तो लोरेंजो बोलता है कि वो उसे भी अपने साथ ले ले क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। पेम्पेनिया भी यही चाहती थी इसलिए उसे अपने साथ ले लेती है। दूसरी तरफ राजकुमार भी चर्च की तरफ आ रहा होता है तो रास्ते में उसे एक नंस नहाते हुए मिलती है। वो नंस राजकुमार को सेड्यूस करते हुए कहती है कि वो उसे काफी ज्यादा पसंद आया इसलिए वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, मगर राजकुमार उसे ये कहते हुए मना करता है कि वो ये सब सिर्फ पेम्पेनिया के साथ करना चाहता है और उसी के साथ शादी करेगा। तब वो नंस झूठ बोलते हुए कहती है कि मैं ही पेम्पेनिया हूँ और तुम मेरे लिए ही यहाँ पे आए हो। ये सुनकर राजकुमार नंस के साथ वहीं पर इंटीमेट होता है। दूसरी तरफ पेम्पेनिया लोरेंजो को लेकर महल पहुंचती है तो जर्बिनो आ जाता है। पेम्पेनिया उसे कहती है कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती और तुम मेरा पीछा छोड़ दो। ये सुनकर लोरेंजो भी जर्बिनो को उसके पीछा छोड़ने के लिए बोलता है। तब जर्बिनो को गुस्सा आ जाता है और वो लोरेंजो के साथ फाइट करने लगता है और जब वो लोरेंजो को मारने ही वाला होता है तो पेम्पेनिया उसे रोक देती है और कहती है कि वो उसे छोड़ दे, बदले में मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जर्बिनो लोरेंजो की बंदी बना लेता है। तब पेम्पेनिया जर्बिनो को बोलती है कि वो शादी तभी करेगी जब वो उसे छोड़ देगा। ये सुनकर जर्बिनो लोरेंजो को छोड़ देता है। जब लोरेंजो टाउन से बाहर जाता है तो वो सोचता है कि वो पेम्पेनिया को उसकी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करने देगा, इसलिए वो वापस जाने लगता है। वहीं राजकुमार भी वापस आ जाता है। अब ये दोनों चर्च पहुंचते हैं जहाँ जर्बिनो शादी करने वाला था। ये दोनों वहाँ पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचकर जर्बिनो और उसके आदमी के साथ फाइट करते हैं और मार देते हैं। फिर पेम्पेनिया राजकुमार के पास आकर कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। राजकुमार समझ नहीं पाता कि वो ऐसा क्यों कह रही है। तो वो अपना फेस दिखाती है और कहती है कि वो पेम्पेनिया नहीं है, पेम्पेनिया तो वो है जो उसे रास्ते में मिली थी। तभी वो लड़की भी वहीं आ जाती है। राजकुमार उसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ वो ही पेम्पेनिया है और मैं उसी से शादी करूंगा। अब लोरेंजो वहाँ से जाने लगता है तो पेम्पेनिया से रोककर उसे अपने प्यार का इजहार करती है। तब लोरेंजो कहता है कि वो किसी और से प्यार करता है जो उसे चर्च में मिली थी, जिसने उसे किस करके शादी करने का वादा किया था। ये सुनकर पेम्पेनिया खुश होती है कि वो उसी की बात कर रहा है, मगर लोरेंजो को पता नहीं होता। तो पेम्पेनिया लोरेंजो को किस करने लगती है तो लोरेंजो समझ जाता है कि पेम्पेनिया ही वो जो लड़की है। फिर ये शादी कर लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।